Hello students, welcome to our YouTube channel गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। पिछले क्लास में आपको 12.3 एक्सरसाइज से कुल 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, 12 नंबर तक। और अब 13 क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज इन्हें हम सॉल्व कर देंगे। अब देखें 13th क्वेश्चन है। थर्टींथ क्वेश्चन है, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू है, उसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब है। अब आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन, इट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज शेडेड रीजन। क्वेश्चन में आपको गिवन है OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए थीम बनाएं। 20 सेंटीमीटर ये साइड है स्क्वायर की, AB भी 20 होगा और OB आप निकाल लेंगे राइट ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम। OB इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। अब रेडियस पता होने पर क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। ये आपका OA 20 है, AB भी 20 होगा। इन राइट ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAB, that is right triangle, OB is hypotenuse, OB square is equal to OA square plus AB square, 20 square plus 20 square in सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज रटा रटाया याद करिए कि ए साइड अगर है तो हाइपोटेनस इसका होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 टाइम A स्क्वायर। अगर 2 टाइम होता है तो ये आप जिसका 2 टाइम है वो और इसके आगे स्क्वायर रूट 2, इसको आप करें तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A होगा, फिर रूट 2। इट मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 20 रूट 2। तो ये आपका OB इज इक्वल टू 20 रूट 2 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कुलर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की रेडियस आपको पता चल गई। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC।
इसकी साइड ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, पहले नोट कर लेना चाहिए। आर इज इक्वल टू 20√2। ए इज साइड ऑफ स्क्वायर एंड आर इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर 1/4 पाई इज गिवन दैट 3.14 इंटू 20√2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 20 स्क्वायर। अब आपका हो गया 3.14 इंटू 20√2 का स्क्वायर होगा 800। 800/4 मीन्स 200। स्क्वायर ऑफ 20√2 स्क्वायर ऑफ 2√2 एंड स्क्वायर ऑफ 20 400। 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 800 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 400 स्क्वायर ऑफ 20। मल्टीप्लाई इसको करते हैं 628.00 माइनस 400। यूनिट आप हर जगह लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको शेडेड रीजन का मिला। क्वेश्चन में केवल एक ही पॉइंट आपको ध्यान हो कि शेडेड रीजन क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट माइनस स्क्वायर। क्वाड्रेंट के लिए एरिया निकालने के लिए रेडियस रिक्वायर था जो कि यहाँ से 20 और 20 ये साइड से स्क्वायर की थी। हमने क्वाड्रेंट के लिए OB निकाला जो कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के एरिया से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। फिगर गिवन है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये देखिए एक आर्क है और ये भी आर्क है। ये उस सर्किल के आर्क्स हैं जिसका सेंटर O है। सेंटर पर दोनों ही आर्क 30 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। इस आर्क से सर्किल कंप्लीट करते हैं तो उसकी रेडियस 7 है और ये आर्क जो सर्किल कंप्लीट करता है उसकी रेडियस 21 है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ दी शेडेड रीजन।
शेडेड रीजन से एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ सी डी ओ। रेडियस दोनों के लिए पता है 7 and 21 रिस्पेक्टिवली। अब ये सेक्टर के एरिया का फार्मूला यूज करके आपको बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मीन्स शेडेड रीजन। तो अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। इफ रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर बी कैपिटल आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर बोथ। अब सेक्टर एरिया का फार्मूला आपको पता है, तो आप नोट करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ओ। फार्मूला θ/360 πr² फॉर बिगर सेक्टर, θ/360 πR² माइनस θ/360 पाई स्मॉल r² इज इक्वल टू θ/360 पाई टेक कॉमन कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। पुट द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्रीज, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, कैपिटल R² मीन्स 21² माइनस 7², यूनिट ऑफ इट सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवीजन करते हैं, 0 कैंसिल, 3 से 36 को डिवाइड किया 12 हुआ। तो 1/12, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 11/6, 1/12 इंटू 22/12 में डिवीजन किया तो 11/6 इंटू 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 21² माइनस 7² मीन्स 21 प्लस 7, 21 माइनस 7, यूनिट होगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। 11/6 इंटू 1/7,
21 + 7 28 मल्टीप्लाई बाई 21 - 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम, फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए 3, 2 से डिवाइड कीजिए 2। अब न्यूमरेटर में क्या होगा 11, 2 एंड 14 मल्टीप्लाई कीजिए 14 × 2 = 28 मल्टीप्लाइड बाई 11 308। डिनोमिनेटर में आपका क्या बचता है 3। 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी लगाए गए हैं और सीधा है, केवल सेक्टर के एरिया का फार्मूला लगा और दोनों सेक्टर के लिए सब्ट्रैक्शन। बिगर सेक्टर के एरिया से स्मॉलर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इसके बाद फिर 10th नंबर क्वेश्चन। फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन है इन फिगर 12.33 फिगर का नंबर है। ABCG इज ए क्वाड्रेंट। ABC A हम रिटर्न होते हैं ताकि क्लोज्ड फिगर पर कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल रहें कि कौन सा है। ABCA ए से स्टार्ट करेंगे, ए तक आ जाएंगे। ABCA इज ए क्वाड्रेंट। ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल है इसलिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एंगल एज सेक्टर लेंगे तो 90 डिग्री। आप है सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रेंट है 14 क्वाड्रेंट का रेडियस फिगर में आप AC से कह सकते हैं और ये आपको 14 सेंटीमीटर गिवन। AC इज रेडियस एंड AB इज आल्सो रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का रेडियस आपको गिवन है और उसके बाद आपको ए सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर। BC को डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्किल फॉर्म किया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इट इज क्लियर बाय फिगर दैट इज शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें। सेम क्वाड्रेंट का एरिया ये होगा क्वाड्रेंट, और सेमी सर्किल ये होगा, और ट्रायंगल ये है। इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस राइट ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रिमेनिंग पोर्शन जो
इसमें है, इसमें सेमी सर्किल में एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ क्वाड्रेंट एक्सेप्टेड ट्रायंगल ABC। इसको आप कह सकते हैं ये एरिया A1 है। A1 इज एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक्सेप्टेड विदाउट राइट ट्रायंगल, ये आपको एरिया बना दी गई। और ये टोटल एरिया ए इज एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया ए नोट किया, A2 आपका फिगर में ये बताया गया, A1 आपका राइट ट्रायंगल का एरिया है। आपको गिवन है ये क्वाड्रेंट की रेडियस, R नोट कर लें 14 सेंटीमीटर। फिगर फिर से ले रहे हैं। देखिए, इन राइट ट्रायंगल BAC, इन राइट ट्रायंगल BAC BC इज इक्वल टू in right triangle BAC, BC is equal to AB square plus AC square 14 square plus 14 square सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट करते हैं, 14√2 सेंटीमीटर। BC हो गया डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 14√2 डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल डिवाइडेड बाई 7√2 सेंटीमीटर। सेमी सर्किल का रेडियस हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होगा और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले निकाल लें तो वो ये होगा। इसको कुछ नोट कर लीजिए किसी सिंबल से। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई R स्क्वायर। रेडियस आपका सेमी सर्किल का ये निकाला गया था डायमीटर और इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर।
तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर सिंबल से अगर इसे नोट करते हैं, माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ AC इंटू AB। इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1/4, रेडियस इसकी 14 दी हुई है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, और पाई की वैल्यू नहीं लिखी गई, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 पाई 22/7, 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और माइनस हाफ AC इंटू AB, 14 इंटू 14, यूनिट सबके सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से डिवाइड करो 2 टाइम, और फिर इसको डिवाइड कर दो, 2 हो गया, 11, 14 का मल्टीप्लाई 154। इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए, वन 154, इसका हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 40, 98। सब्ट्रैक्शन के बाद ये आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा रीजन है? ये रीजन क्वाड्रेंट से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको आप नोट कर लीजिए ए डैश से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल से मतलब आपका होगा इस पोर्शन से, और माइनस इसको हम ए डैश सिंबल से लिख दिए हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे लेट ए डैश बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक्सेप्टेड ट्रायंगल ABC। सेमी सर्किल से ये एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेमी सर्किल का एरिया 1/2, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल 7√2 है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस लिखते हैं, माइनस ए डैश, जिसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, 1/2 22/7, आर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 7√2, माइनस ए डैश को सिंप्लीफाई करके जो ये पोर्शन है 56 हमने पा लिया। सिंप्लीफाई करें, √2 का स्क्वायर 2 होगा, डिवाइड कर दें। अब 7 का स्क्वायर 49, या 2 टाइम्स 7 होगा, 1 टाइम्स 7 कैंसिल, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया किसको, 22 को, 154 माइनस 56। देखिए ये डिवीजन हुआ, 1 टाइम 7 कैंसिल हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हुआ जो कैंसिल हो गया, 7 इंटू 22 154,
-56 जो पहले निकाल के रखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और आगे भी है, देखिए आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। टीचर पर डिपेंडेंट 100% नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कोशिश करते हैं, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है तो यह आप समझिए कि आपने कुछ सीखा, उसके सॉल्यूशन की तरफ आप कुछ ज़रूर बढ़े हैं। क्वेश्चन जब आपको टीचर समझाता है तो पहले से आपने कुछ मेहनत कर रखी है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आता है और वो ज़्यादा दिन रुकता है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व आप करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं, आपकी मेमोरी में होता है, कुछ इंटरवल होता है तो आपको भूल जाता है। टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है जो 20, 30, 40 साल से पढ़ाता है और कई 100 बार क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन कभी उसको भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आपको रिपीट करना ज़रूरी है और क्वेश्चन जो आपको लगाया जाना है उसको आप पहले से देख कर आएँ, भले इस साल आपको ना हो, तो उससे आपके समझने में आसानी होगी और उसकी स्थिरता ज़्यादा दिनों तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो आपको बताएंगे। और इसके बाद अब जस्ट आगे है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और वो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, तो सबके सीरियल से आपको चलेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसको भी आप देखकर ही आएंगे, फार्मूले याद कर लेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये वीडियो आपको मिल रहा है, जो लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दें, उनके लिए भी ये पूरी यही बातें कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम आगे पढ़ाया जाएगा। ये मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप देखते हैं वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से किए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन भी कर दीजिए ताकि आपको कोई वीडियो पढ़े तो मिलता रहे। अपने मित्रों के लिए शेयर कीजिए जो आपके क्लास फेलो हैं, या ऐसे मित्र जो आपकी ही क्लास में पढ़ते हैं कहीं दूसरी जगह, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।